प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। एक मैंने एग्जांपल लिया है जो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है और ये एसेट्स और लायबिलिटीज और एसेट्स है। कंपनियों के पुनर्निर्माण का अर्थ होता है कंपनी का जो शेयर का मार्केट वैल्यू है और उसकी फेस वैल्यू है। जब मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से डाउन हो जाती है, कंपनी को अत्यधिक हानियां हो जाती हैं, तो कंपनी को वापस पुनर्निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में अपने पास डेबिट बैलेंस पीएनएल का 1,10,375 रुपए है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, गुडविल है, ऐसे बहुत सारी काल्पनिक संपत्तियां हैं जिसको अपन को राइट ऑफ करना है और कंपनी का पुनर्निर्माण करना है। तो पुनर्निर्माण के लिए प्रश्न है और सबसे पहले अंशधारी राशि छोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी छोड़ेंगे, क्रेडिटर भी छोड़ सकते हैं और इस छोड़े हुए अमाउंट से अपन लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे और एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे और यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अपन आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना होता है कंपनी अपने अंशधारियों से रिक्वेस्ट करती है कुछ न कुछ पैसे छोड़े, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, और वो पैसे छोड़ते हैं और पैसे छोड़ने से कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस है वो दोनों समानता रहेगी या मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ मैडम, पहला पॉइंट है The cumulative preference shares to be reduced to ₹75 per share. अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न में बोला है कि 1506% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, उसकी प्राइस को रिड्यूस करना है और प्राइस को रिड्यूस करके अपन को करना है 75 रुपीज। हाँ, सेकंड पॉइंट, The equity shares to be reduced to ₹12.50 per share. इक्विटी शेयर को जो अभी 100 रुपए वाला है उसको 12.5 रुपए तक लाना है। इसका अर्थ हुआ 87.5 रुपए ये अपने सेक्रीफाई करेंगे, त्याग करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 25 रुपए त्याग करेंगे। हाँ, थर्ड है ₹12.50 equity share to be issued for each ₹100 of gross preference share dividend areas. अब देखो प्रेफरेंस शेयर एरिया कितने साल का बकाया है, प्रश्न के नीचे बैलेंस शीट में यहाँ लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर एरिया For the last 3 years. हाँ 3 ईयर। अब प्रेफरेंस शेयर अपन वर्किंग नोट बनाते हैं और प्रेफरेंस शेयर एरिया ज्ञात करते हैं। डिविडेंड एरिया 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरिया बनता है, अपने पास 1.5 लाख है और 6% की दर से 9,000। 1 साल का बना, 3 साल का बकाया है, कुल 27,000। और ये बोल रहे हैं 100 रुपए के पीछे 12 रुपए दे रहे हैं, तो 100 रुपीज के पीछे 12 रुपए दे रहे हैं। हाँ, तो 27,000 अपॉन 100, ये तो नंबर ऑफ शेयर आए 270 शेयर एट द रेट 12.5। ये बन गए अपने, ये अपने पास बन गए 2700 इंटू 12.5, ये बन गया अपने 3300, 270 इंटू 12.5, प्रेफरेंस शेयर एरिया देना है 3375 रुपए। हमारा अगला पॉइंट, Next है the balance in capital reserve account to be utilized. कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है उसको भी यूटिलाइज करना है। ठीक, Plant and machinery to be written down to ₹75,000. इसका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 75,000 रुपए लाना है। इसका अर्थ है इसमें मूल्य में कमी कर दी है, वो कर दी है 77,500। The next is the debit balance of profit and loss account or intangible and facilities asset to be written off. गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, पीएनएल के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, पीएनएल के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है, और अपने पास ठीक है और मैडम प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर लिख लीजिए
हाँ फिर The authorized share capital to be retained at rupees 3,50,000 consisting of 1,500 6% cumulative preference share to be rupees 75 each and the balance is equity share of rupees 12.50 each. ये बोल रहा है जो अपनी ऑथराइज कैपिटल है जितनी पहले थी वो 100 रुपए वाले शेयर में थी, अब 75 रुपए वाले शेयर में कन्वर्ट करनी है। इसका मतलब ये और बाद नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। Next है 5,000 equity share to be issued for cash payable in full upon application. The same were fully subscribed and paid for. इक्विटी शेयर इश्यूड करने हैं एट द रेट 12.5। You are required to pass the necessary journal entries and prepare the balance sheet of the company after completion of the scheme. अब जो भी पॉइंट थे अपन ने इस बैलेंस शीट के अंदर सुधार कर दिए हैं। अब अपन इसकी बारी बारी से जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले अपन 5,000 इक्विटी शेयर जारी करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डीआर, जर्नल एंट्री करनी है, वही जर्नल का प्रारूप बनाना। वो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। पहली एंट्री 5,000 इक्विटी शेयर जारी कर दी। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और 5,000 शेयर 12.5 रुपए के भाव से बनते हैं। 5,000 इंटू 12.5 ये बन गए 62,500। नरेशन कितना इक्विटी शेयर इशूड अमाउंट। फिर सेकंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल को शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 62,500, ये 62,500। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये अपन ने जारी कर दिए। सेकंड था जो अंशधारी पैसे छोड़ रहे हैं उसे छुड़वाने हैं। जैसे पहले था 1500 कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला था, उसको 75 रुपए में लाना है। तो ऐसे जाएंगे ₹100 6% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर अमाउंट 1.5 लाख to ₹75 6% cumulative preference share capital account। अब 1.5 लाख का इसको 75 रुपए में कन्वर्ट करती है तो 75 और 37.5 और बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 75 जो भी 37.5 और 1,12,500 और 37 38 40 50 इसको मान ये पहले। दूसरा शेयर 2,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले है, उसको 12.5 में कन्वर्ट करना है तो ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर और वो अमाउंट है 2 लाख टू ₹12.5 इक्विटी शेयर कैपिटल और 12.5 से 2,000 के ऊपर 12-24 में 25,000 रुपए और शेष अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
और वो अमाउंट हुआ 1,75,000। इन दोनों संपत्तियों को राइट ऑफ किया। फिर ये बोला था कि कैपिटल रिजर्व है उसको यूज में लेना है, तो कैपिटल रिजर्व को भी अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालेंगे। जनरल का प्रारूप कंटिन्यूस रखना, कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये 36,000 रुपए हैं। जो भी बैलेंस होगा सब ट्रांसफर होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, और कोई भी रिजर्व हो, सब पहले कैपिटल रिडक्शन में डालना है। कैपिटल रिडक्शन में डालने के बाद अपने पर्याप्त मात्रा में कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस हो गया। अब जिन संपत्तियों को राइट ऑफ करना है उन संपत्तियों को राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले अपन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर विद्यमान नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर विद्यमान नहीं है, फिर अपन को व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मुझे डिविडेंड की व्यवस्था करनी है 3375 रुपए की। वो पैसे मैं लूंगा कैपिटल रिडक्शन से। कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और वो 3375 रुपए। ये 3375 रुपए। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो कैश में भी दिया जा सकता है और शेयर में भी दिया जा सकता है। इस प्रश्न में उन्होंने बोला है कि शेयर के रूप में देना है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू ₹12.5 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 3375, ये 3375, ये दे दिया। अब अपने पास में कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है उससे एसेट्स राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया। अब देखो कैपिटल रिडक्शन में अपने पास बैलेंस कौन कौन सा है जिन्होंने पैसे छोड़े हैं। सबसे पहले उन्होंने छोड़े हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसे छोड़े हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसे छोड़े हैं 1,12,500, और इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे छोड़े हैं, वो है छोड़े 1,75,000। दोनों मिला के हुए 2,87,500 और प्लस 36,000 रुपए अपने पास कैपिटल रिजर्व के थे। ये तीनों मिला के हुए 3,23,500, जिसमें से 3375 रुपए अपन ने यूज लिए। 3375 शेष बचा 3,20,125 रुपए। इसको आप लॉसेस राइट ऑफ करते हैं। लॉसेस राइट ऑफ में सबसे पहले अपन लेते हैं जो अपन को राइट ऑफ करना है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करना है 77,500 में, 77,500 से। दूसरा राइट ऑफ करना है मुझे गुडविल को। प्लांट एंड मशीनरी के बाद में गुडविल, और गुडविल का अमाउंट है, ये लीगल प्लांट एंड मशीनरी गुडविल 50,000। तो गुडविल के अमाउंट को राइट ऑफ करना है। गुडविल ये 50,000। गुडविल के बाद में राइट ऑफ करना है मुझे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट है 7,250। फिर मुझे राइट ऑफ करना है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है 1,10,375। 1,10,375। अब मैंने देखो सारे लॉस राइट ऑफ कर दिए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 लॉस राइट ऑफ कर दिए। यदि मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे तो मैं पैसों को डाल दूंगा कैपिटल रिजर्व में। मेरे पास पैसे थे 3,20,125, 3,20,125 माइनस 77,500 माइनस 50,000 माइनस 72, 50 माइनस 1,00,000
1,10,375। पीछे मेरे पास बचे 75,000 रुपए। इस 75,000 रुपए डाल दूंगा कैपिटल लीजर में। इस तरह से ये अपने सवाल पूरा हुआ। अब बैलेंस शीट के अंदर देख लेना कौन से आंकड़े रखेंगे। ये फिगर हट जाएगा और इसके स्थान पे आ जाएंगे 75 रुपए के हिसाब से 1500 इक्विटी शेयर 75 रुपए के हिसाब से बने 1500 इंटू 75। 1500 इंटू 75 ये बन गया 1,12,500 और ये 100 रुपए के हिसाब से ये हट जाएगा और बन जाएगा 12 रुपए 50 पैसे। और मैंने शेयर जारी किए हैं 270 एक शेयर जारी किए हैं और 5,000 इक्विटी शेयर अपने एक और जारी किए। 5,000 और ये 270 तो 5270 प्लस 2,000 और थे 7,270। यहाँ पर संख्या आ जाएगी 7,270 और ये 12.5 रुपए के हिसाब से 7,270 इंटू 12.5 ये शेयर कैपिटल होगी 90,875। फिर कैपिटल लीजर यहां से हट जाएगा और इसके स्थान में नया फिगर आ जाएगा 75,000। फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग वही रहेगा, दूसरा कोई चेंजेस होगा नहीं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50 की 50 रहेगी, ये 75 और यहाँ चेंजेस हो जाएगा। ये फिगर हो जाए 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और दूसरे वाले फिगर सेम रहेगी। इस तरह से अपनी बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 1,12,500 प्लस 90,875 प्लस 75,000 प्लस 51,000 और प्लस 42,500। इस तरह से हो जाएगी 3,71,875। अब बैंक बैलेंस के अंदर अपने पास एक राशि आएगी और बैंक बैलेंस है वो है 62,500 रुपए। वो यहाँ नया आइटम लिखा जाएगा जो पहले नहीं था बैंक बैलेंस और वो हो जाएगा 62,500। ठीक है, बैलेंस टोटल क्या रहेगा 2,45,875। 245 हाँ शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब अपने पास में 51,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट के हट जाएंगे तो पीछे मेरे पास बैलेंस बचेगा कैश का 62,500 माइनस 51,000। कैश का बैलेंस मेरे पास रहेगा 11,500 और ये भी बैलेंस की टोटल 51,000 माइनस हो जाएगी 3,71,875 माइनस 51,000 तो मेरे पास 3,20,875। ये भी टोटल हो गई 3,08,000। इस तरह से अपना सवाल पूरा हुआ। धन्यवाद।